जंगल के हृदय में सुबह की पहली किरणें जीवंत चंदवा को रोशन करती हैं, क्योंकि पक्षियों की चहचहाट हवा में भर जाती है। टिममी मंच के पास जाता है। उसकी हरकतें जानबूझकर की गई कृपा का नृत्य है। टिम्मी चिल्लाता है। उसकी आवाज आत्म प्रशंसा के साथ गूंजती है। वाह, मेरे पंखों में क्या रंग है! यहां तक कि सूरज भी मेरी चमक से शर्माता है। एक गिलहरी प्रशंसा से गूंजती हुई आवाज में कहती है, टिमी भाई, तुम सचमुच बहुत सुंदर दिखते हो। टिमी बिना किसी माफी के गर्व से घोषणा करता है, मैं जानता हूं, बाकी जानवर मुझसे बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते। जैसे ही सूर्य की किरणें चंदवा से गुजरती हैं, जंगल जाग जाता है, जो जंगल के फर्श को प्रकाश से रंग देता है। लुलू खरगोश हरे रंग के खिलाफ रंगों की बौछार के साथ दिखाई देती है। उसकी टोकरी जंगल के सबसे जीवंत फूलों से भरी हुई है। खुशमिजाज निमंत्रण के साथ लुलू घोषणा करती है, नमस्ते दोस्तों, देखो, मैंने जंगल से सबसे सुंदर फूल चुने हैं। क्या हम सब मिलकर एक रंगोली बनाएं? टिम्मी गर्व से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए दृश्य में प्रवेश करता है, यह घोषणा करते हुए, तुम्हारे फूल ठीक हैं लुलू, लेकिन असली रंग मेरे पंखों में है। लुलू कोमल ज्ञान के साथ जवाब देती है। उसकी आंखें दयालुता से चमकती हैं। सौंदर्य दिखावे में नहीं, बल्कि साझा करने में है। टिमी, लुलू के शब्दों के हवा में तैरते ही वातावरण में एक सूक्ष्म बदलाव होता है, जो गर्व से एकता और साझा सुंदरता की ओर बढ़ने का आग्रह करता है। जंगल के भीतर एक मौसम का नोटिस घोषणा करता है, आज रात जंगल टैलेंट शो, सभी आमंत्रित हैं। मैक्स जोर से पढ़ता है। उसकी आवाज पेड़ों में गूंजती है, सभी जानवरों को निमंत्रण, कोई भी गा सकता है, नाच सकता है या अपनी विशेष प्रतिभा दिखा सकता है। टिममी की आंखें प्रतिस्पर्धी आग से चमकती हैं, क्योंकि वह घोषणा करता है, एक शो तो जीत मेरी होगी, मेरे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। जंगल की शांति टिमी की साहसिक चुनौती से टूट जाती है, जो प्रतिभा और प्रतिद्वंद्विता की रात के लिए मंच तैयार करती है। टिमी दर्पण के सामने खड़ा है, अपनी परछाई में खोया हुआ। वह सावधानी से अपने पंखों को समायोजित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि हर पंख पूरी तरह से लगा हो। टिमी एक मुद्रा बनाता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं। अटल आत्मविश्वास के साथ टिमी फुसफुसाता है, बस एक चाल, एक झलक, और हर कोई मुझसे पागल हो जाएगा। टिमी अपनी परछाई को घूरता है। उसका दृढ़ संकल्प बढ़ रहा है। जंगल के हृदय में एक साफ जगह जीवंत सजावट से सजी हुई है। सभी प्रकार के प्राणी एकत्रित होते हैं। शो शुरू होते ही उनकी उत्तेजना स्पष्ट होती है। मेजबान मैक्स आगे बढ़ता है। उसकी आवाज उत्सुकता से भरी होती है, तो चलिए देखते हैं कि आज हर कोई कितना खास है अपने तरीके से। सबसे पहले एक गिलहरी नाचती है। उसकी चालों पर उत्साही तालियां बजती हैं। फिर लुलू कविता सुनाती है। उसके शब्द दर्शकों को मोहित करते हैं, जिससे उसे भरपूर तालियां मिलती हैं। आखिरकार एक मेंढक गाता है। उसकी मधुर टर्राहट सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है, जो सामंजस्यपूर्ण कोरस में साथ गुनगुनाते हैं। जंगल के दिल में ड्रम बजते हैं, क्योंकि धुआं हवा में नृत्य करता है। मंच पर जीवंत रोशनी का एक कैनवास चित्रित करता है। टिम्मी आत्मविश्वास से मंच पर कदम रखता है, पंख फैलाए हुए घोषणा करता है, अब असली शो देखो। एक नाटकीय मोड़ अप्रत्याशित रूप से सामने आता है, क्योंकि टिमी के पैर उसे धोखा देते हैं, जिससे वह कीचड़ में गिर जाता है। एक स्तब्ध चुप्पी की धड़कन हवा में भारी हो जाती है, इससे पहले कि हंसी की एक लहर भीड़ पर छा जाए। जंगल की धुंधली शाम की रोशनी में टिमी हार मानकर बैठा है, जो कीचड़ से ढका हुआ है। लुलू टिमी के पास जाती है, उसे दिलासा देने के लिए हाथ देती है। टिममी, क्या तुम्हें चोट लगी है? लुलू पूछती है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। टिमी जवाब देता है, नहीं, लेकिन मेरा दिल है। मुझे लगा कि केवल मैं ही खास था, लेकिन सभी की खूबियां देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मैक्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी उपस्थिति ज्ञान की छाया डालती है। मैक्स अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। अहंकार वह दर्पण है जिसमें हम केवल खुद को देखते हैं। विनम्रता वह दर्पण है जिसमें हम सभी को एक साथ देखते हैं। जंगल शांत हो जाता है।
जीवंत ध्वनियां फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि टिमी दृश्य में प्रवेश करता है, हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। एक भारी चुप्पी समूह को ढक लेती है, क्योंकि टिमी बोलता है। उसकी आवाज अफसोस से भरी हुई है। मुझे माफ करना सब लोग। टिमी जारी रखता है। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई है। मैंने कभी किसी की कला की सराहना नहीं की। वह गिड़गिड़ाता है, उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक। क्या मैं अभी भी तुम सबके साथ दोस्त रह सकता हूँ? आवाजों का एक कोरस फूट पड़ता है, जंगल को गर्मी और क्षमा से भर देता है। बेशक टिमी समूह पुष्टि करता है, अपने बंधन को मजबूत करता है। एक सच्चा दोस्त वह है जो अपनी गलती स्वीकार करता है। टिम्मी, लुलू और मैक्स जंगल में और गहराई तक जाते हैं। हरी भरी हरियाली उन्हें घेर लेती है। टिमी रुक जाता है। उसकी आंखों में सम्मान का एक नया भाव दिखाई देता है, क्योंकि वह चारों ओर देखता है। घने जंगल जीवन से स्पंदित होते हैं, जो अपने अदृश्य निवासियों की प्रतिभाओं का एक जीवंत प्रमाण है। हर कदम के साथ टिमी प्रशंसा में बढ़ता है, जंगली की टेपेस्ट्री में बुने गए जटिल कौशल को पहचानता है। टिम्मी के घर के अंदर हवा शांत और शांत है। टिमी अपने पंखों को संवारना शुरू कर देता है। कमरे में एक नरम सरसराहट की आवाज भर जाती है। वह सावधानी पूर्वक प्रत्येक पंख को चिकना करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कलगी पूरी तरह से संरेखित हो। कोमल प्रकाश उसके पंखों की इंद्रधनुषी चमक को पकड़ता है, क्योंकि वह उन्हें साफ करता है। टिम्मी सफाई पूरी करता है। अब साफ सुथरेपन का आभास फैला रहा है। जैसे जैसे शाम ढलती है, जंगल जीवन की एक सिम्फनी के साथ जागता है, क्योंकि बड़े और छोटे जीव दुर्लभ सद्भाव में इकट्ठा होते हैं। टिम्मी विविध जीवों की सभा के बीच खड़ा है। उसका चेहरा बेजोड़ खुशी से चमक रहा है, क्योंकि वह जंगल के जादू का अनुभव करता है। हवा पत्तों की कोमल सरसराहट और कीड़ों की कोमल चहचहाहट से कंपन करती है। प्रकृति का ऑर्केस्ट्रा एकता और शांति का एक राग बजाता है। दृश्य डूबते सूरज की गर्म चमक से नहाया हुआ है। लंबी छायाएं डालता है, जो नृत्य करती हैं और मिलती हैं। इस जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता का प्रतीक है। टिम्मी जंगल में बैठता है। उसमें एक नई विनम्रता झलकती है। लुलू टिम्मी की ओर देखती है। मैक्स टिम्मी को देखता है। तीनों घने जंगल से घिरे हुए एक साथ बैठे हैं। जैसे ही गोधूली जंगल को छाया से रंगती है, टिम्मी एक शानदार पार्टी का आयोजन करता है, जो जंगली मौज मस्ती की रात के लिए मंच तैयार करता है। बंदरों का झुंड पेड़ों की छांव में झूलता है। उनकी चंचल चीखें तोतों की खुशमिजाज आवाजों के साथ मिल जाती हैं, जैसे जंगल खुशी के संगीत के साथ जागता है। हाथी अपनी उपस्थिति की घोषणा करते हैं। उनके विशाल रूप धीरे धीरे झूमते हैं, क्योंकि वे नृत्य में शामिल होते हैं, जिससे शाम के उत्सव में एक राजसी लय जुड़ जाती है। तारों से सजे आकाश के नीचे जंगल का फर्श एक नृत्य मंच में बदल जाता है, जहां जानवर खुशी से एक साथ झूमते हैं, एकजुटता के शुद्ध आनंद का जश्न मनाते हैं। जंगल के हृदय में घने चंदवा के माध्यम से धूप चमकती है, एक ऐसी जगह को रोशन करती है जहां टिम्मी अपने चौकस छात्रों के सामने खड़ा है। टिम्मी कोमल अधिकार के साथ अपना पाठ शुरू करता है। आज हम एक दूसरे के प्रति दयालुता और सम्मान के महत्व को सीखेंगे। वह सार्वभौमिक विचार के महत्व पर जोर देते हैं। हर प्राणी, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, हमारे विचार का हकदार है। टिम्मी आगे कहते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को देखभाल भरे लहजे में बताते हुए, याद रखें, एक दयालु शब्द और एक सहायक सूंड दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जंगल सुनता है, क्योंकि टिम्मी का दयालुता का संदेश साफ जगह से गूंजता है। जैसे जैसे जंगल की शाम उतरती है, टिम्मी, लुलू और मैक्स उत्सुकता से बैठे हैं। उनके चेहरे डूबते सूरज के जीवंत रंगों से जगमगा रहे हैं। आकाश आग के रंगों के कैनवास में बदल जाता है, जो उनके चेहरों को नारंगी, गुलाबी और सोने के स्ट्रोक से चित्रित करता है। एक हल्की हवा पत्तों से फुसफुसाती है, जो विदेशी फूलों और नम धरती की खुशबू लेकर आती है, शुद्ध आनंद बिखेरते हुए। उनकी चमकदार मुस्कान दोस्ती के अटूट बंधन को दर्शाती है। सूर्यास्त की गर्मजोशी में नहाए वे पूर्ण सामंजस्य का एक पल साझा करते हैं। उनके दिल जंगल के जादू से जुड़े हुए हैं। जंगल के हृदय में, रात के आवरण में
खर्राटों का एक सिम्फनी हवा में भर जाती है, क्योंकि जानवर शांतिपूर्ण नींद में एक साथ इकट्ठा होते हैं। टिममी गहरी नींद में सोता है, जो छाया में छिपे खतरों से बेखबर है। उसकी मासूमियत शांति का प्रतीक है। बच्चों, अभिमान हमें दूसरों से दूर करता है। कथावाचक फुसफुसाते हैं, उनकी आवाज पत्तों से गुजरती हुई एक हल्की हवा है। लेकिन जब हम विनम्र हो जाते हैं तो हर कोई हमें प्यार से गले लगाता है। कथावाचक जारी रखते हैं, उनके शब्द एकता और स्वीकृति की तस्वीर बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर गर्व करें, लेकिन दूसरों की अच्छाई को भी स्वीकार करें। यही सच्ची सुंदरता है। कथावाचक निष्कर्ष निकालते हैं, उनकी आवाज रात में फीकी पड़ जाती है, सामंजस्य और साझा सम्मान का संदेश छोड़ जाती है।